Good afternoon. I'm Karthik Goyal. I'm the faculty of biology in Resonance. I have 2 year teaching experience. तो आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती क्या है? फोटोसिंथेसिस प्लांट का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर फूड बनाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये एक प्रकार का क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड इट मेक्स फूड। क्या बना रहा है ये? फूड बना रहा है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर दो टाइप की रिएक्शन चलती हैं। पहला चलता है आपका, फर्स्ट जो आपका रिएक्शन चलेगा वो चलता है लाइट रिएक्शन। पहला कौन सा चलेगा? लाइट रिएक्शन। और दूसरा जो चलता है आपका वो चलता है डार्क रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन चलता है? डार्क रिएक्शन। ये जो दोनों रिएक्शन चल रही है, ये दोनों रिएक्शन मिलकर ही क्या करवाती है? फोटोसिंथेसिस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करवाती है। देन अब बात करते हैं सबसे पहले लाइट रिएक्शन होती क्या है। लाइट रिएक्शन होती क्या है? तो सबसे पहले बात करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन होती क्या है? लाइट रिएक्शन बेसिकली है क्या? तो लाइट रिएक्शन जो होता है, अब हमने देखा प्लांट जो होता है उसकी लीव्स कैसी होती है? ग्रीन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वो क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? उस लीफ के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है? लाइट की एनर्जी को ट्रैप किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पिगमेंट। तो हम सबसे पहले इसका एक रफ डायग्राम देख लेते हैं। ये जो है क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर यदि एक कोइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। क्या बोलेंगे इसको? थाइलाकोइड। थाइलाकोइड बोलेंगे। क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड। और काफी सारे थाइलाकोइड जब एक साथ अरेंज होंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेना। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेना बोलते हैं। ये सब मिलकर क्या बना रहा है? ग्रेना बना रहा है। ग्रेना बना रहा है। क्या बना रहा है ये? ग्रेना बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक थाइलाकोइड जब काफी सारे फॉर्म में अरेंज होगा तो क्या कहलाएगा? ग्रेना कहलाएगा। और जो आपका ग्रेना होता है इसी के अंदर क्या चलती है? आपकी लाइट रिएक्शन। तो मैं लाइट रिएक्शन की बात करूंगा यहाँ पे। लाइट रिएक्शन, तो हमने देखा लाइट रिएक्शन की साइट की बात करें तो लाइट रिएक्शन जो होता है, लाइट रिएक्शन कहां चल रहा होता है? तो लाइट रिएक्शन जो है ग्रेना के अंदर चल रहा होता है। ग्रेना किससे बना हुआ है? काफी सारे थाइलाकोइड मिलकर ग्रेना बना रहे हैं। और थाइलाकोइड के अंदर क्या प्रेजेंट है? तो थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन। और उस मेम्ब्रेन के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? आपका पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो पिगमेंट क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या बनाते हैं? लाइट रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाएंगे? लाइट रिएक्शन करवाएंगे। तो साइड क्या हो जाएगी? ग्रेना। ग्रेना का प्रेजेंट है। ग्रेना किससे बना हुआ है? थाइलाकोइड से बना हुआ है। थाइलाकोइड। थाइलाकोइड के अंदर क्या प्रेजेंट है? थाइलाकोइड के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो बात हो गई साइड की। देन बात करते हैं जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। पिगमेंट्स, पिगमेंट्स का काम क्या है? तो पिगमेंट्स का काम ये है लाइट को एब्जॉर्ब करना। लाइट एब्जॉर्ब करना। लाइट एब्जॉर्ब करना। क्या करना? लाइट को एब्जॉर्ब करना। और लाइट एब्जॉर्ब करके क्या कराना? लाइट रिएक्शन करवाना। क्या करवाना? लाइट रिएक्शन करवाना। लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। ये तो ठीक है, तो कॉमन क्वेश्चन हो गया। बट लाइट एब्जॉर्ब करके हो क्या रहा है? लाइट एब्जॉर्ब होकर क्या हो रहा है? आपका फूड का सिंथेसाइज नहीं हो रहा, आपका एनर्जी का सिंथेसाइज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। सिंथेसिस ऑफ एनर्जी।
किसका सिंथेसाइज हो रहा है यहाँ पे? एनर्जी का सिंथेसाइज हो रहा है। अब एनर्जी जो है वो हमें किसकी फॉर्म में मिल रही है? वो हमें एटीपी एंड NADPH प्लस H प्लस की फॉर्म में मिल रही है। क्लियर यहाँ तक? तो थाइलाकोइड जो है वो काफी सारे थाइलाकोइड मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेना बनाते हैं। उस थाइलाकोइड के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, पिगमेंट्स में जो है लाइट एब्जॉर्ब होती है, उससे लाइट रिएक्शन चलती है और उससे सिंथेसाइज होता है आपका क्या? एनर्जी सिंथेसाइज होती है। क्या सिंथेसाइज होगा? एनर्जी सिंथेसाइज होती है। और एनर्जी जो होती है इसकी फॉर्म में मिलती है हमें एटीपी एंड NADPH प्लस H प्लस की फॉर्म मिलती है। देन बात करते हैं, नाम क्या है इसका? लाइट रिएक्शन। दैट मीन्स कॉमन सी बात यह है कि लाइट रिएक्शन जो होगी अब कब चलेगी? इसमें लाइट में चलेगी। तो इट इज डिपेंड ऑन लाइट। किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? ये लाइट के ऊपर डिपेंड रहेगा। देन अब बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन होती क्या है बेसिकली? तो डार्क रिएक्शन कहां होती है? ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट हमने देखा, सबसे पहले ग्रेना को देख लिया, थाइलाकोइड को देख लिया। अब जो आपको खाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर डार्क रिएक्शन करवाने के लिए पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो खाली स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रोमा कहते हैं। जिसमें क्या चलती है? आपकी डार्क रिएक्शन चलती है। तो साइड की अगर मैं बात करूं तो कहां होगा? ये स्ट्रोमा में। कहां होगा? स्ट्रोमा में होगा। ठीक है। स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा में क्या होता है? आपका डार्क रिएक्शन होता है। दूसरा, ये जो है इसका नाम क्या है? डार्क है। हमने देखा था लाइट रिएक्शन कब हो रही है? लाइट में हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन रात में हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो है लाइट के ऊपर तो डिपेंडेंट है, लेकिन वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है। तो इसमें मैं दूसरा वर्ड कह सकता हूं, इट कैन बी एब्सेंस ऑफ। दूसरा वर्ड कहूंगा मैं, इट कैन बी एब्सेंस ऑफ। डार्क रिएक्शन की बात करूं मैं, डार्क रिएक्शन की, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन जो है उसकी साइट अगर देखी जाए तो साइट क्या है उसकी? स्ट्रोमा है। और ये जो है आपका इट कैन बी एब्सेंस ऑफ लाइट। ये जो है लाइट की एब्सेंस में हो सकता है। दूसरा हम बात करते हैं, ये क्या करता है? अब लाइट रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स बना रहा है, इनको कौन एब्जॉर्ब करेगा? कौन यूटिलाइज करेगा? इनको यूटिलाइज करेगा आपका डार्क रिएक्शन। कौन यूटिलाइज करेगा? डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन क्या करता है? यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ डार्क रिएक्शन, सॉरी लाइट रिएक्शन। किसके प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर रहा है? लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या है? तो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट है आपके एनर्जी। क्या है आपका लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट? एनर्जी। जो किसकी फॉर्म में है? एटीपी प्लस एंड NADPH की फॉर्म में। और प्लांट क्या कर रहा है जब डार्क रिएक्शन करवा रहा है? तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का यूज करके क्या बनाएगा? ये इट सिंथेसाइज। क्या करेगा? सिंथेसाइज। फूड को सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज करेगा फूड को इसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज की फॉर्म में। देन हम बात करें इसमें, दूसरी बात ये करें कि जो डार्क रिएक्शन होती है ये किसके ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है? लाइट के ऊपर। तो इट इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। अब इसके इक्वेशन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? हम बचपन से एक इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, 6CO2 प्लस 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll क्या बनाएगा? ये ग्लूकोज बनाएगा प्लस 6O2 प्लस 6H2O। देन अब बात करते हैं, यहां पे कितने मॉलिक्यूल है? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल। यहां पे वाटर कितने मॉलिक्यूल? 12 मॉलिक्यूल। यहाँ ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल? 1 मॉलिक्यूल। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे वाटर कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब
ग्लूकोज सॉरी, आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके जब 6 मॉलिक्यूल फिक्स हो रहे हैं, इसके जब 6 मॉलिक्यूल फिक्स हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहा है। क्या बना रहा है? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, जब 6CO2 का फिक्सेशन होगा, जब 6CO2 का फिक्सेशन होगा तो क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। दैट मीन्स क्या बन रहा है, ये ग्लूकोज क्या है, प्लांट का, ग्लूकोज प्लांट का क्या है, फूड है। क्या एक प्रकार का फूड है। और फूड किसे बनता है, तो डार्क रिएक्शन के अंदर। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, डार्क रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो 6CO2 के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे फिक्स हो रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरा, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है वाटर के, 12। यहाँ पे 6 और 6 2 हो गए। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 12H2 है वो टूट रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल की क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है। वाटर के मॉलिक्यूल की क्या हो गई है, वाटर स्प्लिटिंग हो रही है, वाटर स्प्लिटिंग। और वाटर स्प्लिटिंग कहां देखने को मिलती है, तो वाटर स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलती है लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन देखने को मिलती है। तो ये था आपका डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, इन दोनों के बारे में। अब हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। डार्क रिएक्शन होता क्या है, तो हमने देखा कि डार्क रिएक्शन जो होता है किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब लाइट रिएक्शन के अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और वो एटीपी किसकी वजह से फॉर्म होता है, वो एटीपी फॉर्म होते हैं जब प्रोटॉन का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या चलता है आपका, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस चलती है। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस चलेगी, जिसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन का मूवमेंट हो रहा है। और प्रोटोन के मूवमेंट से क्या बन रहे हैं, यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कितने एटीपी बनते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बनते हैं आपके 18 एटीपी एंड 12 NADPH प्लस H प्लस, ये बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 18 ATP एंड 12 NADPH बनेगा प्लस H प्लस बनता है यहाँ पे। कहाँ बनेगा, ये केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर बनता है। अब डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट आए, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट आए जिसमें 18 AT बने और 12 NADPH बने, इनका क्या होगा, यूटिलाइज होगा। इनका क्या होगा, यूटिलाइज होगा। और ये यूटिलाइज होकर क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। क्या बनाएगा, ये यूटिलाइज होकर फूड बनाएगा। यूटिलाइज होकर क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। तो हमने देखा था फूड कब बनता है, तो फूड जब बनेगा जब 6CO2 के मॉलिक्यूल का फिक्सेशन होगा, और 6CO2 के मॉलिक्यूल फिक्स होकर क्या बनाते हैं, 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। दैट मींस 6CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए हमें कितने एटीपी और NADPH की रिक्वायरमेंट है, तो 6CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, 6CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए हमें 18 ATP एंड 12 NADPH+H+ की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स क्या है, यदि हम एक CO2 को फिक्स करेंगे तो एक CO2 में हमें कितने ATP लगेंगे, 3 ATP लगेंगे एंड कितने 2 NADPH+H+ लगता है। बट हमारे पास जो है हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक CO2 के फिक्स होने से कभी भी नहीं बनता है। ये बात था आपका, नॉर्मली किसकी बात की है, आपकी डार्क रिएक्शन की। अब बात करते हैं हम लोग केल्विन साइकिल की। केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल, तो केल्विन साइकिल जो है, शुरुआती में जब केल्विन साइकिल की डिस्कवरी चालू हुई तो कुछ लोगों का मानना था कि CO2 जिस प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 के साथ बाइंड अप करता है और रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, वो दैट मीन्स क्या हो गया, उसका मतलब ये हो गया, जब एक CO2 का मॉलिक्यूल, जब CO2 मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करेगा किसके साथ, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 के साथ, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 के साथ बाइंड करेगा और किसकी प्रेजेंस में करेगा, रुबिस्को, रुबिस्को की प्रेजेंस में करेगा, तो क्या बनाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक
एसिड बनाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। ये क्या है, इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसका इस साइकिल का, केल्विन साइकिल का क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट है। और ये कितने कार्बन का है, तो 3 कार्बन का है। दैट मीन्स जो एक कार्बन का जो मॉलिक्यूल है Cu2, वो 3 कार्बन बनाने के लिए कितने कार्बन के कंपाउंड से फिक्स कर रहा होगा, दैट मीन्स 2 कार्बन के कंपाउंड से। अब आप कहोगे सर रूबिस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो रूबिस्को की फुल फॉर्म है, रूबिस्को की फुल फॉर्म है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ये किसकी फुल फॉर्म है, आपकी रूबिस्को की फुल फॉर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब इसके बाद क्या होगा, ये तो बात हो गई आपकी जब अर्लियर डिस्कवरी हुई तब की, अर्लियर जब डिस्कवरी हुई तब की बात हो गई। अब बात करते हैं आपकी बाद में क्या हुआ, जब साइंटिस्ट ने दोबारा खोजा इस चीज को, बाद में क्या हुआ। बट बाद में क्या होता है, जब साइंटिस्ट जो है खोज रहे होते हैं तो वो देखते हैं जो CO2 का जो मॉलिक्यूल है वो 2 कार्बन के कंपाउंड से फिक्स नहीं कर रहा है, वो किसी एक कार्बन के साथ जाके क्या कर रहा है, बाइंड अप कर रहा है, जो कि कैसा है, 5 कार्बन की कीटोज शुगर है। 5 कार्बन का क्या है, कीटोज शुगर है। और ये क्या है, 5 कार्बन का कीटोज शुगर प्राइमरी एक्सेप्टर है, CO2 का, ऑफ CO2। और कौन सा एंजाइम लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपका जो है रूबिस्को एंजाइम लग रहा है, रूबिस्को एंजाइम लग रहा है। और यहाँ पे जो 5 कार्बन का कीटो शुगर है उसका नाम क्या है, RUBP की फुल फॉर्म हो गई राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। और क्या बना रहा है यहाँ पे, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अभी कितने कार्बन का कंपाउंड है, तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब आप कहोगे सर कि RUBP तो जो है वो 5 कार्बन का है और एक कार्बन ये रहा, ये दोनों मिलाकर तो हो गए 6 कार्बन, लेकिन यहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 कार्बन का बन रहा है। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 के साथ क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनते हैं। क्लियर, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। दैट मींस 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन इक्वल्स टू कितने हो गए, 6 कार्बन। हो गया कंफर्म इसका। तो अब ये बात हो गई। इसके बाद सभी साइंटिस्ट ने कहा, ये सभी लोग ये कहते थे कि अर्थ पर या जितने भी प्लांट्स जो है एग्जिस्ट करते हैं उन सब में कौन सी साइकिल चलती है, C3 साइकिल चलती है। कौन सी साइकिल चलती है, C3 साइकिल चलती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर कौन सी साइकिल चल रही है आपकी, C3 साइकिल चल रही है। कौन सी साइकिल चलेगी यहाँ पे, C3 साइकिल चल रही है। बट जब आगे और डिस्कवरी हुई तो कुछ प्लांट्स ऐसे मिले, जैसे कि शुगर केन हो गया, मेज, ये ऐसे प्लांट्स देखे गए जिसके अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा था, कौन सा प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा था वो 3 कार्बन का नहीं बन रहा था। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो कितने कार्बन का नहीं था, 3 कार्बन का फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं था। फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो कितने कार्बन का नहीं था, यहाँ पे 3 कार्बन का नहीं था। दैट मीन्स यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे जब आया तो वो कितने कार्बन का आया, वो 4 कार्बन का नाम आया, जिसका नाम क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन का है ये, 4 कार्बन का है। और यहीं से आपकी C4 साइकिल की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। C4 साइकिल की डिस्कवरी हुई। एक बार इसको देख लो, CO2 जो है जब बाइंड करती है RUBP के साथ, जो कि कितने कार्बन का है, 5 कार्बन की कीटोज शुगर है, प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का। यहाँ पे रूबिस्को जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव कर रहा है। और क्या बना रहा है आपका, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा है। कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं उसके, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। बाद में जब शुगर केन और मेज के अंदर देखा गया तो वहां पे 3 कार्बन का कंपाउंड नहीं बन रहा था
वहां पे कितने कार्बन का कंपाउंड बन रहा था, 4 कार्बन का कंपाउंड बन रहा था, जिसका नाम क्या दे दिया गया, C4 साइकिल दे दिया गया। देन कभी कभी क्या होता है, समटाइम, अब हमने देखा कि हमने एक इक्वेशन देखी थी, कौन सी इक्वेशन, 6CO2 प्लस 12H2O लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, वो ग्लूकोज बना रहा है, प्लस 6O2 बना रहा है, प्लस 6H2 बना रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि जब कार्बन के मॉलिक्यूल हैं तभी क्या बन रहा है, आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है। क्लियर। तो नॉर्मली आपका जो फूड होता है वो किसकी प्रेजेंस में बनता है, कार्बन के मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाता है एंड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो RUBP है, RUBP जो है वो बाइंड करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ। और क्या बनाएगा यहाँ पे, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, किसके एंजाइम प्रेजेंस में, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, फोस्फोग्लाइकोलेट बनाता है, प्लस और क्या बनाएगा, 3PGA बनाता है, 3PGA। दैट मीन्स जो आपका RUBP है वो कितने कार्बन का है, वो 5 कार्बन का है। यहाँ पे फोस्फोग्लाइकोलेट कितने कार्बन का है, तो फोस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का है। 3PGA कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। तो 5 कार्बन हमने यूज किए, 5 कार्बन को हमने क्या कर दिया, निकाल लिया। दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका CO2 का लॉस हो रहा है, CO2 का लॉस हो रहा है। इसलिए जो आपकी, और इस पूरी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, RUBP के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है, और ऑक्सीजन बाइंड करके क्या बनाती है, फोस्फोग्लाइकोलेट प्लस 3PGA के मॉलिक्यूल बनाती है, जो कि क्या है, एक प्रकार का वेस्टफुल प्रोसेस है। क्लियर यहां तक। तो हमने क्या देखा, RUBP जो है, RUBP जब उसका क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेज हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। तो क्या बना रहा है वो, C3 साइकिल चल रही है और C4 साइकिल चल रही है। कौन साइकिल चल रही है, C3 एंड C4 साइकिल चल रही है। लेकिन जब रुबिस्को एंजाइम किसके साथ बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन की बाइंड कर रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजनेज हो रहा है। तो क्या बना रहा है वो, फोटो रेस्पिरेशन करवा रहा है, फोटो रेस्पिरेशन करवा रहा है, फोटो रेस्पिरेशन करवा रहा है। क्लियर यहां तक। अब हम बात करते हैं केल्विन साइकिल के बारे में।